गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। अब आज अपने बात कर रहे हैं क्लाइमेट के अंदर सेकंड पीडीएफ जो है सेकंड इसमें जो है सबसे जो फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स कहने हैं इसको टू पार्टों में बांटा गया है। कितने पर थ्री पार्टों में बांटा गया, 1 2 और 3। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब जब अर्थ के ऊपर जब हवाएं जो है उनका दबाव के कारण इनका जो है रूप मतलब जो है मानसून का जो टेम्परेचर बदलता रहता है। ध्यान रखना। अब जो इसकी दूसरे सेकंड जो पॉइंट के अंदर जो बात करते हैं अपने फैक्टर्स के अंदर, इनका जो है कंट्रोलिंग जो ग्लोबलिंग वेदर एंड द इनफ्लो, जब इनके कंट्रोल की जो वायुदाब जो है इनकी कंट्रोल करता है फैक्टर्स जो है उसका जो है। इसके बाद में वेस्टर्न साइक्लोन जो होते हैं ये क्या है, इसमें आते हैं मानसून ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्टर्न जो मानसून जो है वो आते रहते हैं। ध्यान रखना सब इसमें ध्यान रखना। दो ही पॉइंट तीन पॉइंट को ध्यान रखना। इसके बाद में सरफेस प्रेशर्स एंड विंड्स इन विंटर मंथ्स, यानी कि विंटर मंथ के अंदर यानी कि मंथ जो होता है उसके अंदर वेदर जो मानसून जो कंडीशन जो है वो इंडिया के अंदर वो अलग अलग रहती है। ध्यान रखना। तो अलग अलग कैसे, जैसे बात करते हैं अपने प्रेशर एंड कंट्रोल सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। तो जो कहने का मतलब जो सेंट्रल जो एशिया जो प्रेशर जो बात करते हैं एशिया के अंदर जो पार्ट आता है वो अलग देखने को प्रेशर देखने को मिलता है ध्यान क्लास में। ठीक है। नॉर्थ के अंदर जो अलग अलग माउंटेन जो एरिया में अलग आता है, साउथ ऑफ द माउंटेन जो है रेंज के अंदर जो अलग होता है, सरफेस विंड जो है वो अलग देखने को मिलता है। हाइक जो है सेंट्रल एशिया के अंदर देखने को मिलता है। जो कॉन्टेक्ट जोन जो होता है इसका अलग होता है। तो ये कुछ जो एरिया जो होते हैं वो आते हैं, जैसे गंगा वैली जो बात करते हैं, गंगा घाटी की बात करते हैं, तो वहां पर इंडिया के अंदर अलग देखने को मिलता है। इसमें अगला पॉइंट है जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर। तो जेट स्ट्रीम जो है, जेट स्ट्रीम एक कहने का मतलब मॉनसून की बात आती है। मैं मॉनसून जो होता है उसमें जो है एटमॉस्फेयर जो आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाई प्रेशर जो बात करते हैं हाई एयर, इसके अंदर देखो ये मैप के अंदर जो आते हैं वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। तो ये हवाई जो एयर जो होती है वो देखिए इस प्रकार से चलती है, वो इस प्रकार से इनकी जो वेट जो होते हैं किलोमीटर जो होते हैं जो है 80 के लगभग होता है टोटल। इस प्रकार से जो ये चलती रहती है हवाई डे, और इस प्रकार से जो है मानसून को आगे बढ़ाती है। जैसे देखा बात करते हैं अपने इसमें एशिया के अंदर, तो इसमें ट्रॉपिकल जो है कुछ एरिया सेंट्रल जो वेस्टर्न इंडिया सेंट्रल जो एशिया के अंदर जो है ये अलग देखने को मिलता है। यहाँ पर जो विंड्स जो होती हैं वो 9 से 13 किलोमीटर की जो लगभग है वो चलती है वेस्ट टू ईस्ट की ओर, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर हवाई जो है विंड्स जो है वो चलते हैं ज़्यादा एशिया के अंदर। दूसरी बात करते हैं इसमें जेट स्ट्रीम जो पार्ट रहता है वो कुछ अलग अलग होते हैं। तो इसमें अपने को खास से बात नहीं ध्यान रखना, यहाँ देखना है। देखो पोजीशन जो होते हैं इसका 25 डिग्री नॉर्थ के अंदर 25 नॉर्थ डिग्री जो बात करते हैं वहां से लेके जो है फरवरी जब बात करते हैं वहां पर 200 से 300 यानी 200 से 300 एमपी जब लेवल होता है इसका, और इस प्रकार से प्रेशर चलता रहता है। जैसे ये बात आती है, अब यहाँ पर जो है ये बात आती है, यहाँ से जो है ये आता था 23 डिग्री, तो इसके बाद में 25, तो 25 ऊपर जो डिग्री नॉर्थ की बात करते हैं नॉर्थ साइड के अंदर जाइए, तो ये जेट स्ट्रीम की जो है लाइन जाती है ध्यान रखना। इसके बाद है वेस्टर्न साइक्लोन जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होती है। तो ये जो साइक्लोन जो है ये भी अलग अलग देखने को मिलता है। विंटर मानसून मंथ होता है वो अलग होता है, जैसा मेडिटेरेनियन सी के अंदर ये जो मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर वहां से प्रारंभ होता है और आगे की ओर बढ़ता है, और धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद में इंडिया के अंदर रेन करता है। ध्यान रखना। ये जो देखो मैं ये पार्ट आता है, ये देखो समर मानसून विंड सरफेस सर्कुलेशन जो आता है वो देखो ये तिब्बत का जो एरिया है, हिमालयन जो पार्ट है वो इस प्रकार से, और तिब्बत का जो चाइना का जो पार्ट है ये चाइना का एरिया है। चाइना का जो है बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी जो पार्ट आता है,
तो यहाँ पर जो आता है ये हाई जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर जो होता है ध्यान रखना, और इधर क्या है लो प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये क्या है कि विंड जो आती है वो नॉर्थ की तरफ आगे की तरफ बढ़ती है, और मानसून जो है इस प्रकार से अरबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से आगे की तरफ बढ़ता है, आगे हिमालयन से टकराता है, हिमालयन से टकराने के बाद में ये नॉर्थ ईस्टर्न जो है नॉर्थ और वेस्टर्न की साइड में बढ़ जाता है। तो ये पार्ट है, और कुछ जो पार्ट है वो इधर जो है वो इधर चले जाता है। तो ये फिलीपींस के एरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया का जो पार्ट है तो यहाँ से लेके और चाइना जो है वहाँ से जापान की तरफ, नॉर्थ कोरिया की तरफ बढ़ जाता है। तो ये जापान का जो पार्ट है, और ये जहाँ पर जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो बात करते हैं इस साइड में, तो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये जो राउंड दिया हुआ है तो देखो साउथर्न जो ये आ जाता है एरिया, ये मैप के द्वारा बताया गया आपको। तो ये ध्यान रखना, ये कितना है समर मानसून की बात आती है, ध्यान रखना। कुछ जो है इसका जो है सिस्टम जो है देखने को मिलता है। ये देखो, ये जो इंडिया के अंदर जो है ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, ये जो पार्ट है वो नॉर्थ की तरफ, ईस्टर्न की बात आती है, ईस्ट की तरफ से ये मानसून जो है आगे की तरफ बढ़ता है। तो इनकी जो है आगे की तरफ बढ़ने के साथ साथ में बरसात होती है, रेन होती है। अल नीनो एंड इंडियन मानसून, अल नीनो का इंडियन जो मानसून के ऊपर तो बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। जब बात करते हैं कि इस पे वो मेडिटेरेनियन सी से जो आगे की तरफ बढ़ता है मानसून, और आगे बढ़ने के बाद में साथ में ये जो है कुछ हवाएं ठंडी हवाओं को उठाता है, और उठाते के बाद में ये आगे की तरफ बढ़ता है और बरसात करता रहता है। तो ये जो देखने को अल नीनो का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इंडिया की बात आती है, देखो इंडिया के अंदर जो है ये इंडिया का मैप है, ये पार्ट इंडियन। देखो सबसे पहले इंडिया के अंदर जो मानसून है वो कब प्रारंभ होता है? 1 जून को जो है इंडिया के अंदर सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है मानसून आता है सबसे पहले। कहाँ पर? केरला के अंदर, केरला के अंदर, और इस जगह चेन्नई के अंदर जो तमिलनाडु के अंदर 1 जून को यहाँ पर सबसे पहले मानसून प्रारंभ होता है। 5 जून को जो बात आती है आगे की तरफ जो विंड जो हवाएं बढ़ती है मानसून बढ़ता है। 5 जून को जो है यहाँ से कर्नाटका के पास में आ जाता है, और यहाँ पर जो है किसमें ओडिशा के पास जो है ये आंध्र प्रदेश के जो एरिया है तो वहां तक पहुंच जाता है मानसून। उसके बाद 10 जून की लगभग बात आती है तो मुंबई जो है मानसून आ ही जाता है। मुंबई के बाद में जो मानसून जो 10 जून के लगभग इधर भी बिहार के लगभग भी मानसून पहुंच जाता है, उड़ीसा के पास में, भुवनेश्वर जो उड़ीसा के पास में भी मानसून आ जाता है 5, ठीक है। 5 जून को ध्यान रखना कोलकाता के पास में भी इधर मानसून पहुंच जाता है, इधर भी पहुंच जाता है असम की तरफ जो है। 15 जून को 15 जून जो है वो मानसून जो है लगभग गुजरात के लगभग पहुंच जाता है, और इधर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी पहुंच जाता है। 1 जुलाई को ध्यान रखना मानसून जो है ये कहां पर आता है? राजस्थान में प्रवेश कर जाता है, गुजरात और राजस्थान के बीच में बात आती है। 15 जुलाई को जो है वेस्टर्न जो राजस्थान के अंदर मानसून जो पहुंच जाता है, परंतु यहाँ पर जो मानसून ये जो एरिया देखो ये जो पार्ट है यहाँ पर मानसून जो है वो नहर के बराबर होती है ना, लगभग 99% सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर के लगभग जो है वो रेन होती है, ध्यान रखना। तो ये जो इंडिया के अंदर जो मानसून जो है वो कम ही रहता है इसमें। तो देखो लिखा हुआ है नॉर्मल डेट्स जो बात करती है। देखो सबसे पहले इसमें जयपुर, लखनऊ, पटना, दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर। तो ये जो हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, नागपुर, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, इनके अंदर जो मानसून देखने को मिलता है। तो ये जो बात आती है यहाँ पर, ये जो पार्ट आता है अंडमान निकोबार जो बात करते हैं, आइसलैंड जो पार्ट आता है, यह भी जो मानसून का थोड़ा बहुत डिपेंड देखने को मिलता है, ध्यान रखना। तो ये जो 25 मई को लगभग यहाँ पर मानसून आता है, ध्यान रखना। और ये म्यांमार की तरफ मुड़ जाती है, कुछ हिमालयन जो माउंटेन है जो यहाँ पर से है, और हिमालय माउंटेन टकराने के बाद में दो पार्टों में जो मानसून बदल जाता है, एक तो इधर म्यांमार की तरफ चले जाता है चाइना की तरफ, और एक इंडिया की तरफ जो है इंडिया में आता है, जो इधर राजस्थान की तरफ लगभग मानसून आ जाता है, ध्यान रखना। मानसून ब्रेक इन द मानसून, ब्रेक भी आता है मानसून के अंदर। अब वो ब्रेक कहाँ आता है? आईटीसी जो बात करते हैं ब्रेक जो है कुछ एरिया जो होता है वो ड्रे जो एरिया में मानसून के अंदर जो मानसून ब्रेक यानी कि रुकता है, तो सितंबर अक्टूबर के लगभग जो है मानसून रुक जाता है, ध्यान रखना। इंडिया के अंदर कम हो जाता है बिल्कुल भी, तो इसका भी एक प्रभाव देखने को आपको मिलता है। इसके बाद मिलता है
ये लिखा है कोल्ड वेदर सेशन, जो ठंडे की बात करते हैं। देखो टेम्परेचर की डिपेंड करता है, यानी जो ठंडा टेम्परेचर जो है यहाँ पे 21 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर देखने को मिलता है ये पार्ट्स में। कहाँ पर? नॉर्थन इंडिया के अंदर। नॉर्थन इंडिया में जो है टेम्परेचर जो है इतना लगभग देखने को मिलता है। जनवरी के दिसंबर और जनवरी के लगभग ये जो है कोल्ड ठंडा इलाका देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा ठंडा जो है जनवरी और दिसंबर के लगभग में देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। ध्यान रखना नॉर्थन प्लेन के अंदर मैदानी पार्ट में, ध्यान रखना। इसके अलावा जो कुछ पार्ट है देखो इसमें लिखा है ये रहा ये। इसके बाद जो कुछ पार्ट है एरिया जो है ये देखो इसमें है कुछ पंजाब के अंदर, देखो पंजाब राजस्थान और के अंदर भी देखने को ये मिलता है। रखना प्लेनिंग पार्ट है क्योंकि तो प्लेनिंग पार्ट में जो है वहाँ टेम्परेचर जो है वो क्या है कम हो जाता है। रखना ये जो पार्ट है मानसून की बात करते हैं। देखो इसमें देखो सबसे पहले अलग अलग पार्ट की बात करते हैं। अब यहाँ जो आपको जो मेन जो पोर्ट ऑफ प्रेशर जो विंड्स जो होते हैं उनको भी देखने को मिलता है, हवाओं को देखने को मिलता है। अपने इंडिया के अंदर सबसे पहले जो ये पार्ट है, किसकी बात कर रहा हूँ? ये इंडिया की। देखो इंडिया के अंदर टेम्परेचर जो होता है जनवरी का टेम्परेचर और अब जो आते हैं जनवरी यानी जो टेम्परेचर जो कैसे होता है। देखो राजस्थान इंडिया के अंदर जो तमिलनाडु के अंदर जो पार्ट आता है, जो तमिलनाडु का एरिया आता है और कर्नाटका केरला का जो पार्ट आता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो जाता है। और यहाँ पर 20 डिग्री और यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस के लगभग 20 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के एरिया के पार्ट में और आंध्र प्रदेश के पार्ट में भी देखने को आपको मिलता है। ध्यान रखना 20 डिग्री सेल्सियस के लगभग गुजरात के एरिया। तो ये लाइन जो है ये अब क्या है, ये लाइन जो ग्राफ के अंदर जो लाइन जो मैप के अंदर जो लाइन बताई है ये क्या होता है, ये इक्वल टेम्परेचर, यानी कि इन एरिया में ये टेम्परेचर रहता है। ये ट्रॉपी ऑफ कैंसर जो लाइन है इसके और नॉर्थ में जो टेम्परेचर देखो आपको हाई मिलेगा यहाँ पर कहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस के लगभग। तो ये इस प्रकार से ये टेम्परेचर आपको अलग अलग देखने को मिलता है। सबसे पहले बात जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट जो चीज है इसके अंदर बात है वो देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि अपने जो है द हॉट वेदर सेशन, जो हॉट यानी कि गर्म जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर देखो क्या होता है कि यहाँ पर गर्मी समर में गर्मियों के अंदर जो टेम्परेचर है वो लगभग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंच जाता है। कब? मार्च के अंदर। और उसके बाद में टेम्परेचर और बढ़ जाता है 38 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंच जाता है। प्लेटू पार्ट में पठारी भाग में अप्रैल मंथ में और टेम्परेचर और बढ़ता है, उसके बाद में 38 डिग्री सेल्सियस के लगभग और 43 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंच जाता है। कहाँ पर? गुजरात मध्य प्रदेश के अंदर। जानना मई के अंदर जो बेल्ट जो एरिया जो है वहां पर जो है नॉर्थ के अंदर जो है कुछ टेम्परेचर और भी बढ़ जाता है। और यहाँ पर इंडिया के अंदर देखो नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया में तब 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लगभग नॉर्मल एरिया रहता है। यहाँ पर टेम्परेचर की बढ़ने के साथ साथ में जो है साउथ इंडिया के अंदर टेम्परेचर जो है वो नोट करने को मिलता है। देखो ये सबसे पहले बात आती है टेम्परेचर की। देखो यहाँ ज्यादा लिखा हुआ है 26 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर देखने को मिलता है। कहाँ पर? लैटिट्यूड जो डिपेंड करती है। रखना ये क्या है वेस्टर्न घाट और के अंदर और जो पार्ट आता है हिल्स एरिया में और वहां पर ये किसका है? जनवरी का प्रेशर जो एयर प्रेशर की बात करते हैं। जनवरी के अंदर गर्मी सर्दी के अंदर जो है टेम्परेचर जो है वो अलग रहता है। तो यहाँ पर जो है प्रेशर की बात करते हैं हवाओं की, तो ये हवाएं इस प्रकार से चलती है सर्दियों के अंदर। और ये किससे चलती है? किसकी तरफ? ओशियन की तरफ हवाएं चलती है, विंड्स चलती है जाएगा ओशियन की तरफ, जो कहाँ पर? लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है ये चलती है जाएगा। तो ये विंड्स जो है नीचे की तरफ नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ चलती है देखने को मिलती है आपको। इसमें देखो टेम्परेचर जो है जुलाई का जो टेम्परेचर है वो देखो हाई रहता है। जुलाई का टेम्परेचर कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, पर हो गया 25 और 25 30 इस प्रकार से टेम्परेचर देखने को बढ़ ज्यादा ही देखने को मिलते हैं। लो प्रेशर, यहाँ का लो प्रेशर जो रहता है क्यों कहा किसका? जुलाई का। देखो लो प्रेशर जो होता है यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर हाई की वजह से यहाँ पर जो है प्रेशर जो लो प्रेशर बन जाता है। और इसके बाद में विंड्स जो होती हैं वो कहाँ होती हैं? ओशियन से लैंड की तरफ पार्ट की तरफ चलती रहती है। तो ये धीरे धीरे इस प्रकार चलती है, मानसून की जो प्रारंभ हो जाता है इस प्रकार से। देखो
दूसरी बात आती है इसमें मैप। मैप में जो सबसे पहले जो पॉइंट आता है इसमें एक मैप आता है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, रेनफॉल एरिया। रेनफॉल एरिया में जो है सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये आपको बताते हैं अबाउट यानी सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर से ऊपर वाले जो रेन, जो सबसे ज्यादा जो बरसात होती है वो कहाँ पर होती है, यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट जो बिल्कुल ब्लैक एरिया दे रहा है। और ये कहाँ किसका एरिया है, कर्नाटका और केरला का जो पार्ट, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आती है बरसात रेन। और यहाँ पर जो है इसमें मेघालय के अंदर सबसे ज्यादा बरसात होती है। मेघालय के अंदर कहाँ पर होती है, गारो हिल्स में, गारो खासी खासी हिल्स के अंदर जो पार आती है। खासी हिल्स के अंदर जो है कहाँ पर, मौसिनराम और चेरापूंजी के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा बरसात होती है। राजस्थान के अंदर देखो लो जो है रेन कम होती है, नॉट कम है 0 से 20 डिग्री सेंटीमीटर के लगभग जो है कम बरसात होती है यहाँ पर। तो देखो अलग अलग एरिया सबसे ज्यादा इस जगह पर, इन जगह पर। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है डायरेक्ट दिया हुआ है, ये वेस्टर्न घाट जो पार्ट आता है, और ये जो है सिक्किम का जो पार्ट आता है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया आता है। उसके बाद मेघालय का पार्ट आता है, तो यहाँ पर जो है उसके बाद में 100 से 200 सेंटीमीटर की लगभग जो रेन होती है वो एरिया किसका, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एरिया जो पार्ट आता है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का पार्ट आ जाता है। तो कुछ एरिया में जो है मॉनसून अलग अलग रहता है जाएगा। ये मंथ जो है अलग अलग, देखो मंथ जो है वो अगर बात करते हैं इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार देखते थे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी, ये क्या इंग्लिश कैलेंडर के जरिए जो है वो देखने को मिलता है। और दूसरी बात आती है ये जो सेशन जो पार्ट आते हैं, ये क्या है, वसंत ग्रीष्म वर्षा, ये क्या है, वसंत ऋतु ध्यान रखना, ये ग्रीष्म ऋतु, ये वर्षा ऋतु, ये शरद ऋतु, ये हेमंत और ये शिशिर। तो ये देखो ये जो आपने बोलते जेठ जो है आषाढ़ है, उस प्रकार से अश्विनी कार्तिका, ये देख पौष माह फाल्गुना, ये जो पार्ट है इस प्रकार से अलग अलग जो है ये देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना इनको। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर मानसून, ये जो मैप अपने जो बात करेंगे इस मैप की, ये भी क्या है, एनुअल रेनफॉल होती है। जो रेनफॉल जो सबसे ज्यादा रेन होती है वो कहाँ होती है इंडिया के अंदर, वो इस जगह पर होती है। देखो इस एरिया में और इस वेस्टर्न घाट के अंदर, और ये जो है किसका, सिक्किम का, असम का, मेघालय का, अरुणाचल प्रदेश का, और ये नागालैंड जो एरिया में नहीं आने जा रहा, मणिपुर में और जो आता है थोड़ा सा पार्ट आता है मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर, दोनों पार्टों में सबसे ज्यादा रेन होती है रखना। ये रेनफॉल की बात आती है, एनुअल जो रेन जो आती है। दूसरा आता है ये पार्ट एनुअल रेनफॉल जो आता है, इसमें भी देखो 60% जो है वो कहाँ होती है, लगभग जो 60% जो है एरिया ये क्या है, यहाँ पर बरसात बहुत ही कम होती है ध्यान रखना इस एरिया में। अब आ जाते हैं ये क्या क्लाइमेट, क्लाइमेट रीजन इन अकॉर्डिंग जो है कोपेन का सबसे मोस्टली पॉइंट जो है ये आता है इस कोर्स लेसन के अंदर। यही कोपेन का जो है थ्योरी जो बहुत ही जरूरी है। कोपेन जो है वो एक टेम्परेचर के अंदर और एक क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड के आपने थ्योरी दी थी जाना। तो उसमें क्या बताया था कि एएमडब्ल्यू इंग्लिश के जो है वर्ड दिए, एएमडब्ल्यू मतलब बड़े इंग्लिश वर्ड जो आते हैं उनके अंदर और छोटे अक्षरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, स्मॉल और कैपिटल लेटर के आधार पर जो बात की है। तो एएमडब्ल्यू जो है मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सेशन जो बात कर रहे हैं जो है ये क्या पर आता है, वेस्ट कोस्ट जो एरिया आता है वो क्या आता है साउथ और गोवा के अंदर आता है देखना। उसके बाद में एएस का मतलब है मॉनसून, मॉनसून विद ड्राई समर, तो इसमें ये एरिया आता है तमिलनाडु का एरिया आता है। एडब्ल्यू का जो ट्रॉपिकल जो आता है वो कहाँ किसका आता है, वो आता है प्लेटोस का पार्ट आता है और साउथ ट्रॉपी ऑफ कैंसर का पार्ट आता है बीडब्ल्यू एसडब्ल्यू। तो इस जो है ये किसमें क्या आता है, गुजरात का और राजस्थान का और पंजाब का एरिया आता है, इसका मतलब बरसात है बहुत कम होती है। बीडब्ल्यू एचडब्ल्यू हॉट डेजर्ट जाता है, गर्म जो एरिया आता है वो राजस्थान में, किसका, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। अपने अगर मैप में करेंगे तो ये सारे पॉइंट है, देखो कहां पर ये आ गया मैप, ये पार्ट है। ये देखो इंडिया के अंदर जो सबसे जो कोपेन जो है वो देखो का अकॉर्डिंग, कोपेन के अकॉर्डिंग देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है ये एरिया, तो यहाँ पर जो ये लाइन जो आपको दी हुई है तो यहाँ पर हॉट डेजर्ट,
तो BWHW का मतलब है ये सबसे गर्म इलाका जो एरिया है और यहाँ पर जो टेम्परेचर हाई पड़ता है परंतु बरसात और रेनफॉल जो होती है वो सबसे कम होती है, तो हॉट एरिया BWHW का ध्यान रखना मात्र। तो यहाँ पर जो है ये लाइन जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस के जो सेंटीमीटर से लाइन जो अलग होती है, ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर से इधर लाइन जो अलग हो जाती है, इधर कम बरसात होती है, इधर जो ज्यादा होती है। दूसरी बात आती है कुछ एरिया, देखो ये BWHW का ये तो आ गया, परंतु अब आता है BSHW। तो यहाँ पर तो कुछ थोड़ी सी ज्यादा रेन होती है, तो इसमें आता है जम्मू कश्मीर का पंजाब का एरिया आता है और ये हरियाणा का पार्ट आता है और इसके बाद में गुजरात का पार्ट आता है और राजस्थान का पार्ट आता है। तो यहाँ पर अरावली जो माउंटेन उसके इधर वाला नॉर्थ के ईस्ट की तरफ, और उसी प्रकार से यहाँ जो एरिया जो बीच का एरिया है ये किसका, तेलंगाना का जो पार्ट है थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी क्या BSHW दे जाए, यहाँ पर भी सेम जो है दोनों एक तरीके से बरसात रेन होती है, यानी कम होती है, सबसे कम यहाँ इस जगह पर, उससे थोड़ी ज्यादा इस जगह पर और इस जगह पर। तीसरी बात करते हैं वर्षा, जो है अगली वर्षा जो होती है वो दूसरे जो एरिया में आते हैं। अब ये जो आते हैं पोलर टाइप, यानी यहाँ पर जो हमेशा ठंड पड़ती है, ई का मतलब होता है पोलर, यहाँ पर जो है बिल्कुल बर्फ जमी रहती है और ठंड पड़ती रहे हमेशा। जो ये DFC कोल्ड जो विंड जो बात करते हैं शॉर्ट समर के अंदर, तो ये एरिया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा का एरिया आ जाता है। इसके बाद में AW जो है ट्रॉपिकल, ये जो इसमें किसमें वेस्टर्न ये पार्ट पूरा आता है इस लाइन के अंदर से, देखो यहाँ से ये जो लाइन है पूरा ये इसके अंदर आ जाती है। AS जो है ये एरिया होता है, ये एरिया। उसके बाद में AMW का पार्ट, ये पार्ट आ जाता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो बरसात जो होती है, रेन होती है, वो कम ज्यादा होती रहती है रखना हर क्षेत्र के अंदर। ये आता है CWG, तो मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर जो बात करते हैं, मॉनसून के अकॉर्डिंग जो बरसात होती रहती है, इसमें ध्यान रखना। तो ये जो लेसन जो है अपना है वो कंप्लीट हो चुका है, ध्यान रखना। अगले लेसन में जो है वो अगली बात जो है क्लास के अंदर बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।